है और ये किसी फर्द का या किसी ज़ात का मसला नहीं है। इसके साथ सिर्फ नेशनल लेट मी स्पीक। Patania sahab, please have patience. This is very unfortunate. This is very unfortunate. You please sit down. You please sit down. Kindly let me speak. सर ये हमारी सिक्योरिटी का मामला है। एक मिनट, ये हमारी सिक्योरिटी का नहीं है। No, this is not about us. एक मिनट। Honorable Speaker sir. पठानिया साहब तशरीफ रखिए। पठानिया साहब आपसे ये नहीं, आप बैठे ना, आपको नहीं कह रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं, आपको नहीं मुखातिब। Honorable Speaker sir. एक मिनट यार, क्या बात कर रहे हैं यार, आप बात चलो यार। आपने तो बात की है, बोलिए आप। Honorable Speaker sir, जो इस वक्त हमारा कंसर्न है, ये कोई पार्टी स्पेसिफिक कंसर्न नहीं है कि इसका ताल्लुक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के साथ नहीं है, ना इसका ताल्लुक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस के साथ है। ये एक इंतहाई संजीदा मामला है कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी वर्कर्स हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो या कांग्रेस से हो, वो इंतहाई मुश्किल हालात में काम करते आए हैं। और जो हादसा होता है, हादसा जिसको एक्सीडेंट कहते हैं, इसको हादसा इसलिए कहते हैं कि ये उस वक्त रूनुमा होता है जब आप लीस्ट किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं। और जो इन्होंने ये सिक्योरिटी विड्रा की है, चाहे एमएलएस की हो, चाहे एक सियासी दफ्तर की सिक्योरिटी हो, इसमें आप जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करते हो, इस तरह पार्टी को टारगेट नहीं करते। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पे आते हैं जो किसी भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ रख सकते हैं, उनके ऐसे मामलात होते हैं, वो उस दफ्तर तक पहुँचते हैं। अफसोस और दुख उस वक्त इंसान को होता है। मैं निहायत ही अदब और मोदबाना तरीके से गुजारिश करता हूँ, आपने भी ये नोट किया होगा, इस हाउस में भी हमने नोट किया है कि यहाँ जो बड़े सियासी एसेट्स हैं, जो बड़े सियासी लीडर हैं, जिनको हम बड़े इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं, उनमें से एक सजाद लोन साहब भी, इनको हम बहुत एहतराम की नज़र से देखते हैं। मैंने नोट ये किया है कि जो बदकिस्मती से इनके साथ नहीं बल्कि हम सब के साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया जब इनके वालिद साहब को शहीद कर दिया गया। और वो भी एक सिक्योरिटी लैप्स ही था। और वो नुकसान सिर्फ इनके घर का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ। लेकिन जिस लेवल पर मोहतरम सजाद साहब उसको आप ले रहे हैं, इन्होंने उस मामले को पर्सनल मामला बना लिया है। कहीं पर भी किसी के साथ सिक्योरिटी ज्यादती होती है, ये खड़े होते हैं और ये बेल आउट कर देते हैं पुलिस वालों को, ये बेल आउट कर देते हैं एलजी इंतजामिया को, ये बेल आउट कर देते हैं बीजेपी वालों को, ये बेल आउट करते हैं और हर बार सिर्फ अपना रोना, मेरे साथ ये हुआ, मुझे सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए अब ये रूटीन बननी चाहिए, अब हमको कोई हक ही नहीं है बात करने का। दुख तब होता है जब इनकी लेवल का आदमी
बजाय इसके कि इस मामले की सीरियसनेस को देखे, इसकी गहराई में जाए। आज अगर हमारे साथ हो रहा है तो ये कल सबके साथ होगा। और जब हम ये कहते हैं कि आपको, जब जम्मू कश्मीर में आप ये डिक्लेयर करते हो इस वक्त कि हम स्टेटहुड बहाल नहीं कर पा रहे, और इसलिए स्टेटहुड बहाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ दहशतगर्दों का एक असर हमको दिखाई देता है। जब एलजी साहब ये बात कहते हैं, जब होम मिनिस्टर साहब ये बात कहते हैं, जब पार्लियामेंट में ये बात की जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बयान दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी उस नेज तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम स्टेटहुड बहाल करें, क्योंकि यहाँ के स्टेटहुड बहाल होने के साथ इनका तासुर ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारी दहशतगर्दी हो सकती है। तो फिर जिस वक्त ये एमएलएस की सिक्योरिटी को उतारते हैं, लेते हैं वापस, जिस वक्त ये हमारे दफ्तर से सिक्योरिटी को वापस बुलाते हैं, तो अगर उसमें कल कोई वाक़ा रुनुमा होता है, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे सजाद साहब? Are you taking the responsibility that nothing will happen here or nothing will happen to us? तो ये जो आपने पर्सनल एक मामला बना लिया है, आप अपने स्टेशन पर उतरे, चढ़ उठें। आप कम से कम अपने बाप की खातिर उस लेवल पर सियासत किया करें जिस लेवल पर आपको ये पर्सनल अब छोड़ना होगा। लोन साहब सिर्फ आपकी जात के साथ महदूद नहीं थे, वो हम सब के लीडर थे। वो सियासत जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ, लेकिन आपका ये हर बार दुखड़ा मेरे साथ ये हुआ, मुझे सिक्योरिटी नहीं दी, मुझे पासपोर्ट नहीं दिया। इस लेवल से अब आपको सर ऊपर उठना पड़ेगा। आप सजाद लोन है, कम से कम अपने नाम का और उस तंजीम का पास रखें जो आपके बाप ने आपको बैंक बैलेंस की सूरत में हवाले की है। अब आपको जम्मू कश्मीर के एक लीडर की तरह बात करनी होगी। ये छोड़ दें ये वुमनिस्टिक, विद रेस्पेक्ट टू वुमेन फोक, ये वुमनिस्टिक एटीट्यूड कि हर बात पे रोना मैं, ये हम है हम, दिस इज अबाउट अस, दिस इज नॉट अबाउट यू। तो मैं निहायत ही दुख और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि ये पर्सनल बात नहीं है। और दूसरी यहाँ से एक पैगाम देना चाहते हैं हम एलजी साहब को। एलजी साहब, आपके पास जो इख्तियारात हैं, आप क्या समझते हैं कि ये हमेशा आपके पास रहेंगे? मैं आपको इस एक वाक़े, छोटा सा 1 मिनट का, जहाँ एक बहुत बड़े आलिम होते थे, अहमद सरहिंदी उनका नाम था, मुजद्दिद अल्फसानी उनको कहते थे। 16वीं सदी में सूफी जो कल्चर है उसमें उनका बहुत बड़ा नाम था। तो सरहिंदी, उनको एक बार एक शागिर्द ने पूछा उनसे कि सर दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? तो उन्होंने कहा इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ करना। एलजी साहब, सबसे मुश्किल काम होता है इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ करना। जो रवैया आपका हमारे साथ है, जो रवैया आपका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, जो रवैया आपने इख्तियार किया और जिस तरह से आप पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वेरिफिकेशन के मामलात हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हो, रेवेन्यू के मामलात हो, उसमें आपको तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आप एक इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं, लेकिन लगता यह है कि आप यहाँ सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए आए। आपको तारीख याद रखेगी। आप यहाँ बीजेपी की सियासत करने आए हैं। और न सिर्फ ये कि आपने हमारे खिलाफ बहस खोला है, आपने इवन बीजेपी के लोगों को भी रिलेवेंट करके रख दिया है। प्राइवेटली ये इधर हाथ रख के बताएं, ये सब मुझे बताते हैं प्राइवेटली, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि ओपनली वो हमारे इस इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड करते हैं और साथ में उन्होंने इनको भी खत्म करके रख दिया। तो हम गुजारिश करते हैं, हम वो कौम है जो -60 में जिंदा रहने वाले हैं। आपको सारी, आप सिक्योरिटी विड्रॉ करें, लेकिन फिर बीजेपी के दफ्तर की सिक्योरिटी भी विड्रॉ होगी, फिर आरएसएस दफ्तर की सिक्योरिटी भी विड्रॉ होगी, फिर बीजेपी के एमएलए की सिक्योरिटी भी विड्रॉ होगी। ये हम अकेले नहीं जाएंगे, जब हम जाएंगे तो हम आप सबको साथ लेके जाएंगे। हम आपको ये बिल्कुल आवाज़ से बुलंद कह देना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा पर्सनल जो यहाँ अपना एजेंडा लेकर लोग आते हैं, अपना रोना और दुखड़ा रोने के लिए, वो अकेले रह जाएंगे और अल्लाह के फजल करम से हम इस रियासत को दरिया पार लगाकर ही दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।